कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो रुपी है वो इतना डेप्रिसिएट क्यों हो रहा है ना इंडिया में। तो उस पर लर्नर्स के कमेंट्स आए थे कि मैम आपने एक कारण तो इसका बता दिया रुपी डेप्रिसिएट होने का, रुपी डेप्रिसिएट होने के और भी कारण जो हैं हमको बताइए ताकि एग्जाम में भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो आज हम समझते हैं बहुत सारे कारण इंडियन करेंसी डेप्रिसिएट होने के। हाई डिमांड फॉर यूएस डॉलर। इंडिया को बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं जैसे क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, गोल्ड एक्सेट्रा। सो इन सबका पेमेंट मोस्टली यूएस डॉलर में होता है। जब इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो इंपोर्टर्स को ज़्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपी वीक होने लगता है। और जब किसी कंट्री के इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं तो उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। इंडिया जनरली ट्रेड डेफिसिट फेस करता है बिकॉज हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, स्पेशली ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड। ट्रेड डेफिसिट का मतलब फॉरेन करेंसी की डिमांड कॉन्टिन्यूसली हाई रहेगी, सो इससे रुपी पर डाउनवर्ड प्रेशर आता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया को सेम ऑयल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे, डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, रुपी डेप्रिसिएट हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण कैपिटल आउटफ्लो, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डॉलर्स इंडिया में आते हैं। जब इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया से निकालते हैं उसे कैपिटल आउटफ्लो कहते हैं। जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन शेयर्स बेचते हैं, रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं और पैसा बाहर ले जाते हैं, तो डॉलर डिमांड बढ़ जाती है और रुपी वीक हो जाता है। और कैपिटल आउटफ्लो के कारण यही है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, हायर इंटरेस्ट रेट्स इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, फियर ऑफ रिसेशन, बेटर रिटर्न्स अब्रॉड, यही कारण है। इसके बाद आता है इन्फ्लेशन। अगर इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इंडियन गुड्स कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हो जाते हैं, एक्सपोर्ट्स लेस कम्पिटिटिव इससे हो सकता है ना, यानी कि फिर हम इंपोर्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो इंपोर्टेड सस्ते गुड हैं, तो इंपोर्ट्स रिलेटिवली अट्रैक्टिव लगने लगेंगे। इन्फ्लेशन ज़्यादा होना भी डेप्रिसिएशन का एक कारण है। ठीक है, वीक एक्सपोर्ट ग्रोथ अगला कारण आता है। अगर एक्सपोर्ट्स स्लो हो जाएं तो इंडिया को फॉरेन करेंसी कम मिलेगी, डॉलर इनफ्लो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन इंपोर्ट्स अगर हाई ही रहें तो डॉलर शॉर्टेज क्रिएट हो सकती है। रिजल्ट रुपी डेप्रिसिएशन। फिर आता है ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वार, रिसेशन, फियर, ग्लोबल क्राइसिस के टाइम इन्वेस्टर्स जनरली सेफ एसेट्स चूज करते हैं। मोस्टली यूएस डॉलर को सेफ हेवन माना जाता है, इसलिए ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, एमर्जिंग मार्केट करेंसीज वीक होती हैं इंक्लूडिंग इंडियन रुपी। स्पेकुलेशन इन फॉरेक्स मार्केट। कभी कभी ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि रुपी फ्यूचर में और गिर सकता है तो वो पहले ही डॉलर्स बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे डॉलर डिमांड और बढ़ जाती है, रुपी और वीक हो सकता है। अगला कारण आता है एक्सटर्नल डेप्ट रीपेमेंट। इंडिया की कंपनीज और गवर्नमेंट ने फॉरेन लोन्स लिए होते हैं, जब रीपेमेंट का टाइम आता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है, रुपी पर प्रेशर पड़ता है। सो ये सारे कारण हैं रुपी डेप्रिसिएट होने के। अगर हम करंट कंटेक्स्ट में देखें तो जैसे मैंने आपको बताया था, करंट कंटेक्स्ट में इंडियन करेंसी डेप्रिसिएट होने का मुख्य कारण जो है वो कैपिटल आउटफ्लोज है। ठीक है जी, इसी तरह की इकोनॉमिक्स रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इकोनॉमिक्स के किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।